ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं 36 क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन आपका 36 है, ऑप्शनल क्वेश्चन बी है, ये भी आपका 5 मार्क का है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप सर्किट बना हुआ है। अगेन यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 15 वोल्ट दिया है, दो आपको लैंप दिए हैं ए और बी, और दो रेजिस्टेंसेस यहाँ लगाए गए हैं R1 R2, ये यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया गया है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर अबव, A and B are the two lamps. Lamp A is rated at 12 volt. लैम्प A 12 वोल्ट पर काम कर रहा है और इसका जो वोल्टेज है वो कितना है 24 वॉट, राइट। लैम्प B इज रेटेड 6 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज कितना है आपका 6 वोल्ट। व्हेन लैम्प B ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज, व्हेन लैम्प B ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज द करंट इन इट इज 3 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट कितनी जा रही है आपकी 3 एम्पियर। The values of R1 and R2 are chosen so that the both lamps operate at their rated voltage. हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ को चूज़ करना है कि कितनी यहाँ पर वैल्यू होगी कि ये दोनों अपने में ऑपरेट कर पाएँ। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए। तो यहाँ पर करंट इन लैम्प ए निकालना है आपको। करंट इन लैम्प ए, देखो यहाँ पर ए में करंट निकालने आपको वी दिया है, दिया क्या यहाँ पर पी दिया है आपको 24 वॉट और वी दिया है आपको 12 वोल्ट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी बाय वी। कैसे, पी इज इक्वल टू होता है आपका वी इंटू आई, तो आई हो जाएगा आपका पी अपॉन वी, राइट। पावर अपॉन वोल्टेज, तो पावर है 12 24 और वी है आपका 12, आई कितना आ गया आपका 2 एम्पियर, राइट। तो आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। ये पहला आंसर आपका यहाँ पर आ जाता है, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक, सेकंड पूछा है आपसे स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। यहाँ पर कितनी रीडिंग होगी वोल्ट मीटर में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका ए और बी दोनों लैंप किस में है आपके पैरेलल में है। तो यदि यहाँ पर आपका 12 वोल्ट है तो ये बी में भी आपका 12 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि वोल्ट मीटर यहाँ पर क्या रीडिंग देगा इस सर्किट में 12 वोल्ट, राइट। तो सेकंड का आंसर आप लिख लोगे, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट। क्यों, क्योंकि जो आपका ए और बी है ना वो आपका पैरेलल में, बिकॉज लैम्प ए एंड बी आर इन पैरेलल, दोनों किस में है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है एंड यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यदि मैं इसको आर्म ए मान लूँ इसको आर्म बी मान लूँ, ठीक है, तो ए और बी में ठीक रहेगा, सेम रहेगा। तो अक्रॉस लैम्प ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प बी। ठीक है, तो इन दोनों में आपका सेम रहेगा, तो यानी कि वोल्ट मीटर में रीडिंग, और ये आपके किसके अक्रॉस लगा हुआ है आपका बी के अक्रॉस। तो यानी कि कितना दिखाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प ए आपका 12 वोल्ट है, राइट, एंड ये आपका 12 वोल्ट, तो हैंस ये भी क्या हो जाएगा, हैंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प बी विल बी 12 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई आपकी 12 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ जाता है और ये आपका नीचे रीज़न हो गया। ठीक है, ये आपको रीज़न देना था यहाँ पर, तो हमने रीज़न भी लिख लिया। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आ गया होगा समझ में अच्छे से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर था आपका 12 वोल्ट और 24 वॉट, यहाँ पर था आपका 12 वोल्ट और कितना था आपका 6 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। यहाँ पर आपको R2 का रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको बताना है कि कितना है। देखो हमें रेजिस्टेंस बताने के लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, राइट। तो हमें V चाहिए और I चाहिए।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि लैंप बी में 6 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, तो वी तो यहाँ पर है हमारा 6 वोल्ट, किस में, लैंप बी में, और करंट बताई थी लैंप बी में 3 एम्पियर आ रही है, राइट। तो करंट 3 एम्पियर है, तो R2 में भी करंट तो कितनी होगी, I2 भी कितनी होगी आपकी 3 एम्पियर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में करंट सेम होगी, दोनों सीरीज़ में आपस में, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या देखा था कि जो वोल्टेज आ रहा है वोल्ट मीटर में वो आ रहा है आपका 12 वोल्ट। 12 वोल्ट वोल्टेज का मतलब है कि ये वोल्टेज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ रहा है, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो सीरीज़ में यहाँ पर वोल्टेज तो दोनों में सेम आ रहा है, जो ए में है बी में है, और यहाँ पर वोल्टेज आपका 12 है। लेकिन यहाँ पर सीरीज़ में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक लैंप लगाए, एक R2 लगाए, तो 2 अप्लायंस होने की वजह से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ये वोल्टेज बढ़ जाएगा सीरीज़ में होने की वजह से। तो 6 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पर है, तो यानी कि जो आपका R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V2 कितना हो जाएगा आपका 12 वोल्ट टोटल वोल्टेज था, और -6 वोल्ट यानी कितना हो गया यहाँ पर 6 वोल्ट। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/3, 6 वोल्ट अपॉन 3 एम्पियर करंट, 3 2 6, तो R2 आ गया आपका 2 ओम, राइट। R2 कितना आ गया आपका 2 ओम। ये आपका आंसर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन का, जो कि आपसे यहाँ पर पूछा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू आपसे पूछिए कि R1 कितना है। अगेन फॉर R1 हमको I चाहिए और हमको V चाहिए। देखो V हमारा जो टोटल सर्किट में है ना वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट कितना है आपका, दैट इज 15 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो आपका यहाँ वोल्ट मीटर आ रहा है, दिख रहा है शो कितना हो रहा है, यानी कि लैंप ए एंड बी कर लो आप, ठीक है, अक्रॉस लैंप ए एंड लैंप बी एंड R2, ये कितना आ रहा है आपका 12 वोल्ट, राइट। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, चूंकि यहाँ R1 है, R1 में क्या है, सीरीज में वोल्टेज आपका बढ़ जाता है, तो जो 15 वोल्ट है, यदि 12 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा आपका, R1 सॉरी, कितना होगा आपका 15 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट यानी कि 3 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 वोल्ट। अब करंट कितनी है, करंट हमारी आ रही थी यहाँ पर, देखो जो हमारी अक्रॉस ए हमारा जो आंसर आया था यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आया था यहाँ पर 2 एम्पियर करंट, यहाँ पर हमारी 2 एम्पियर करंट आई है, I इजकल टू 2 एम्पियर आया था, यहाँ पर I इजकल टू 3 एम्पियर है। तो सीरीज़ में करंट क्या होता है, सिमिलर रहती है, यानी यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी, सीरीज़ में बना दिया दोनों को, तो 3 + 5 हो जाएगा। तो जो अक्रॉस R1 जो I है करंट है, वो क्या हो जाएगी आपकी 5 एम्पियर, कैसे 3 एम्पियर और प्लस 2 एम्पियर कितना हो गया आपका 5 एम्पियर, ठीक है। इसको और इसको दोनों को आप ऐड कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर हमें यार आई पता लग गया, हमको वोल्टेज पता लग गया, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी होगी, R1 इजिकल टू क्या हो गया V/I, तो ये कितना हो गया, V कितना है यहाँ पर आपका 3 वोल्ट, I कितना है आपका 5, तो कितना हो गया R1 इक्वल्स हो गया 5 6 30, लेकिन यहाँ पर 0 लगाना है आपको, डैश में लगाना होगा, तो 0.6 ओम, ये आपका R1 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।